नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ग कि कैसे हम वर्ग निकालते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम वर्ग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई संख्याओं का वर्ग निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आज हम कई प्रकार की मेथड आपको सिखाएंगे कि बेसिक क्या होता है, बेसिक से कैसे करते हैं, और भी यूट्यूब पे और भी वीडियो ऐसे डले रहते हैं, तो वहाँ भी मतलब किस तरीके से होता है और अपन और अच्छा कैसे कर सकते हैं। भाई बात यह है कि बेस्ट से बेहतर कौन कर सकता है। और मैं आपको यकीन दिला देता हूँ कि आज हम सीखेंगे पहले 1 से लेकर 100 तक के वर्ग, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम 100 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग सीखेंगे। और आज 1 से 100 के बीच में जो हमें सीखना है, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग कम से कम 3 से 4 या 5 मेथड मैं आपके सामने बताऊंगा कि कैसे हम 4 से 5 मेथड सीखते हैं। लेकिन उस 4-5 मेथड में सबसे बेस्ट मेथड कौन है जो हमको समझ में आती है, क्योंकि हर बच्चे को कुछ ना कुछ अलग ही समझ में आता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो में कोई एक मेथड पर सारे सवाल बताने हैं। मैं आपको अलग अलग अप्रोच बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी बेहतर से बेहतर लगे आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम समय को ख़राब नहीं करते हैं और बिल्कुल समय का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि रात में 3 बज चुके हैं और 3 बजे तक अगर जाग रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं भी कुछ बेहतर करना चाहता हूं और आप भी करना चाहते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए वर्ग, कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग के लिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में जब आप गुणा कर देते हैं तो उसको हम वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लिखा मैंने, बहुत छोटी बात, मैं जानता हूं आपको आता होगा, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 गुणे 1 तो बराबर 1 मिलेगा। वैसे 2 का वर्ग अगर निकालना है तो 2 गुणे 2 करेंगे तो क्या आएगा 4। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इस तरीके से आप सारे वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 25 का वर्ग क्या आएगा, 25 का भी निकाल लेते हैं, क्या आएगा 625। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ बिना समय ख़राब करे कि 1 से लेकर 25 तक के वर्ग में आपको निकालना भी सिखाऊंगा। जैसे जिनको याद नहीं है वो निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे पहाड़े पढ़ने से तो याद होंगे नहीं। तो अगर मैं आपको निकालना बताऊंगा कि 1 से 25 के लिए बेस्ट मेथड क्या है, 25 से 75 के लिए बेस्ट क्या है, और 75 से लेकर 100 तक के लिए बेस्ट क्या है, और इन सब में भी आपको खुद क्या बेस्ट लगता है। मतलब कन्फ्यूज़न नहीं है ये। एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम 4-5 मेथड सीखेंगे तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। उन 4-5 मेथड अगर कोई आपको बता रहा है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को 4-5 आती हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए कि जिसको जितना आता है व्यक्ति बताएगा तो उतना ही। तो मेरा मानना ये है कि सबकी अपनी अप्रोच होती है, सबके अपने मेथड होते हैं, तो आपको जो ठीक लगे आप उस तरीके से कर लेना। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 1 से 25 तक के अगर वर्ग आपको याद हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, और वो याद तभी होंगे जब आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ कि यूनिट डिजिट बता देता हूँ। एक अच्छा कंसेप्ट है छोटा सा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाईकांक, और इकाईकांक का मतलब होता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक, ठीक है। तो किसी भी संख्या का इकाईकांक 1 या 5 हो तो उसका वर्ग हम कैसे करते हैं। तो 1 मतलब 11 हो गया, तो इसमें भी इकाईकांक क्या है, 1 है। 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, ये इकाईकांक 1 हो जाएगा। 5 क्या होता है इकाईकांक, 5 में होगा, 15 में होगा, 25 में होगा। तो इन सारी संख्याओं का वर्ग हम कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, ये सारी बातें हम सीखेंगे। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले 11 का वर्ग मैं एक एक मेथड डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। जैसे पहली मेथड क्या होगी, पहली मेथड सिंपल है, कोई मेथड ही नहीं है। 11 गुणा 11 का गुणा करो, 121 चिपका दो, बात क्लियर है। दूसरी मेथड की बात कर लेते हैं। 11 का वर्ग, 11 का वर्ग अगर करना है तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, 10 + 1 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग होगा 100, 1 का वर्ग आएगा 1, और 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2ab, तो 2 इधम 20 का गुणा 1 से करेंगे तो 20 ही आएगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 121, ठीक है। तीसरी मेथड की अगर हम बात करें तो तीसरी मेथड अगर 11 का वर्ग निकालना है तो मैं आपको बता दूं कि 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग क्या आएगा 1, और इस 1 का वर्ग क्या आएगा 1। लेकिन दोनों में हमें क्या लेने पड़ते हैं, 2-2 अंक। तो 1 का वर्ग के लिए लेंगे हम 0-1, फिर इस 1 का वर्ग करेंगे तो फिर भी क्या लेंगे 0-1, ठीक है। इसके बाद इनका करते हैं गुणा, तो इनका गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 से 1 ही आएगा, और इसका करेंगे दुगना तो कितना हो जाएगा 2।
तो एक अंक पीछे का छोड़ के हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और इनको जोड़ेंगे तो 1, 0 2 जोड़ेंगे तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 1। इस 0 को तो मतलब ही नहीं है कोई, तो आंसर क्या आ जाएगा 121। तो ये 3 मेथड मैंने अभी आपको बताई। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। इसी 11 के वर्ग को या 1 से 25 तक के वर्ग को निकालने के लिए सबसे अच्छी मेथड जो मुझे लगती है, बाकी आपको जो ठीक लगे आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। 11 का वर्ग करना है तो 11 10 से कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे 1 बड़ा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 में हम 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21, बोले आएगा कि नहीं। और 1 का वर्ग क्या होगा 1, आंसर। मान लीजिए अगर हमें 21 का वर्ग करना है, क्योंकि इकाई का अंक 1 होना चाहिए, तो आप बताइए 20 और 21 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 41 और 2 का वर्ग 4। मैं कहता हूँ 31 का वर्ग करना है, तो 31 और 30 को जोड़ेंगे, भाई 30 के नज़दीक है ना, तो 30 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 61 और 3 का वर्ग 9, आंसर। मैं कहता हूँ 41 का वर्ग करना है, तो 41 में 40 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 81 और 4 का वर्ग 16। तो इस तरीके से अगर किसी भी इकाई का अंक जब 1 होगा तो आप कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे, अगर इकाई का अंक 5 हो तब हम वर्ग कैसे करेंगे। मान लीजिए 5 का वर्ग मैं सबसे पहले लेता हूं, तो 5 का वर्ग होगा 25, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाते हैं अपन 15 का वर्ग, तो 5 का वर्ग तो 25 ही आएगा। 1 के आगे क्या आता है 2, मतलब एक संख्या आगे, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। मैं कहता हूं कि अगर हमें 25 का वर्ग करना है, किसका 25 का, तो अगर 25 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग तो 25 ही आएगा और 2 के आगे आता है 3, तो 2 3 6, आंसर। मान लेते हैं 45 का वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग 25, 4 के आगे क्या आता है 5, तो 4 5 20, आंसर। 75 का वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग 25, 7 के आगे क्या आता है 8, तो 7 8 56। बोलो बात क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये एक इकाई का अंक जब 1 हो या 5 हो तो आप जल्दी से इनके जो है वर्ग कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया कि 25 तक का वर्ग याद होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अब हम 25 से 75 के बीच की संख्याओं का सीखते हैं कि कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 25 से 75 की संख्याओं का जो बेस होगा, जो आधार होगा, वो होता है 50। क्या होता है 50, मतलब संख्या या तो 50 से कम होगी या 50 से ज़्यादा होगी। तो इसमें जो हम बेस आधार क्या हो गया 50, और जो क्रिया है या जो ऑपरेशन है वो किस पे लगाते हैं 25 पे। तो 25 प्लस माइनस n, मैं बताता हूँ कि कैसे हम ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक संख्या 58, कि 58 का वर्ग करके बताइए, तो 8 का वर्ग क्या होगा 64, 2 अंक लेते हैं, 8 का वर्ग क्या हो गया 64। आप बताइए कि ये 50 से बड़ा है कि छोटा, तो आप बोलोगे ये 50 से बड़ा है। कितना बड़ा है 8, तो 25 में हम क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे, तो 25 और 8 33, आंसर। मान लीजिए कोई संख्या अगर मैंने ले ली, मान लो 44 ले लिया, 44 का वर्ग, तो 44 का वर्ग लेना है, तो आप बताइए कि ये 50 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 6 कम है। क्या कम है 6, भाई ये 8 ज़्यादा था तो 8 हटेंगे 64, ये 6 क्या है कम है। तो अगर 6 कम है तो 6 का वर्ग क्या होगा 36, बोलिए होगा कि नहीं होगा। 6 का वर्ग होगा 36 और क्या बोलते हैं 6 कम है तो 25 में 6 घटा देंगे, क्या आएगा 19। बोलो बात क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लो आपका मन हुआ तो आपने कहा कि एक काम कर रहे हो 62 का वर्ग ले लेते हैं, तो 62 का वर्ग लेना है तो 12 ज़्यादा है, तो 12 का वर्ग तो होता है 144, लेकिन अंक तो 2 लेने हैं, तो हासिल कितनी आएगी 1। और आप मुझे बताइए कि अगर 12 का वर्ग तो 144 आया, हासिल हमने 1 ले ली, आप बताओ ये कि 50 से कितना बड़ा है 12, तो 12 हम इसमें जोड़ेंगे 25 में, तो 25 और 12 37 और 1 हासिल ली तो क्या आएगा 38। बोलो बात क्लियर है। तूने जो ना कहा। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि 25 से 75 तक के आप वर्ग सीख सकते हैं। और एक आध कोई एग्जाम्पल ले लें आपका हो तो, चलो मान ले लेते हैं 68 का वर्ग निकालना है। तो 68 का अगर अपने को वर्ग निकालना है तो हम जानते हैं कि 68 जो है वो 50 से 18 बड़ा है। कितना बड़ा है 18, तो 18 का वर्ग होता है 324, तो 24 ले लेंगे और हासिल आएगी 3। बोलो आएगी कि नहीं। तो 18 का वर्ग 324 की 24 हासिल आ गई 3। अब आप बताओ अगर ये 18 ज़्यादा है तो हमको 18 किस में जोड़ना है, तो आप बोलोगे 25 में 18 जोड़ेंगे, तो 25 में 18 जोड़ेंगे तो आएगा 43, और 43 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 46। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आंसर आ गया। इस तरीके से आप करना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, मैंने कभी कमेंट ऑफ नहीं किए, आप बाकायदा बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
कि 75 से अगर 100 तक के बीच की संख्याओं का अगर हमें वर्क करना है तो उनका हम कैसे करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बेस है वो क्या होता है 100, और जो ऑपरेशन है जैसे वहाँ पे हम 25 के साथ जोड़ते घटाते थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसी संख्या के साथ। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने अगर कोई संख्या ले ली, मान लो 94 ले ली, 94 का वर्क करिए, तो आप बताइए ये 100 से कितनी कम है। तो आप बोलोगे 6 कम है। कितनी कम है 6। तो 6 का वर्क कितना होता है 36। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब मैंने बोला कि इस बार ऑपरेशन उसी संख्या पे होगा, तो 94 में से 6 जाएंगे तो क्या आएगा 88। बोलो बात क्लियर है। अब मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं, कोई भी 88 ले लेते हैं। चलिए 88 का वर्क करना है, तो 88 आप बताइए 100 से कितनी कम है। तो आप बोलोगे 12। तो 12 का वर्क क्या होता है 144 की 44, हासिल आएगी 1। अब इसके बाद 88 12 कम है, तो इसमें से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 76 आएगा कि नहीं आएगा। तो 76 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 77 आंसर। मान लेते हैं 100 से ऊपर की भी कोई संख्या ले लेते हैं, 100 के आसपास की। 103 का वर्क अगर अपने को करना है तो 3 का वर्क क्या होता है 9, लेकिन हमें कितने अंक लेने होते हैं 2, तो क्या लेंगे 09। बोलो बात क्लियर है। और ये 100 से कितना बड़ा है 3, तो 3 इसमें ही जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 103 और 3 106। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमको सवालों को करना है, और वर्ग निकालने का ये सबसे अच्छा मेथड है। और कल जब हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे तो वहाँ पे हम 100 से 1000 तक के वर्ग निकालना भी सीखेंगे। और मैं आपको कल जब 100 से 1000 तक के वर्ग निकालना सिखाऊंगा, तब मैं आपको एक और सिंगल अप्रोच बताऊंगा जिससे आप 1 से लेके 1000 तक के सिर्फ एक मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें सब कुछ आना चाहिए, ताकि अगर हमसे कोई चीज़ याद भी नहीं है तो हम दूसरा तरीका याद है तो हम उस तरीके से भी कर सकें। और फिर समझने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमको कौन सी मेथड जल्दी समझ में आ रही है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए और अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाकी सभी लोग आप अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, और अगर नहीं आ रही हैं तो आप प्लीज़ बताएं। मैं और प्रयास करूंगा कि आपको और कितना बेहतर से बेहतर समझाया जा सके। ठीक है, सभी लोग अपना ख्याल रखें और फिर से खुश रहें। जय हिंद साथियों, थैंक यू।